Everyone tells you that class 12th is the most important year of your school life, but nobody tells you how to start class 12th and crack your boards as well as CUET. So I am Divyanshu Praveer, currently pursuing BCom honors from Hansraj College, University of Delhi, and I have scored 98%. In this video, I will guide you step by step how to excel your boards as well as CUET. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन अ स्टूडेंट माइंड कि कौन सी बुक से पढ़नी है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर रेफरेंस बुक लेनी है या फिर दोनों पढ़नी है। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन बता देता हूं। फॉर अकाउंटेंसी चूज टीएस ग्रिवाल और डीके गोयल, आइदर वन, दोनों में से कोई ले लो, दोनों ही अच्छी है। फॉर बिजनेस स्टडीज स्टिक टू एनसीईआरटी, नो रेफरेंस बुक, स्टिक टू एनसीईआरटी, आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगी एंड सीयूटी के में भी उससे बाहर कुछ नहीं आता। स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर बिजनेस स्टडीज। फॉर इकोनॉमिक्स आप फॉलो करो बोर्ड्स के लिए, लाइक आप संदीप गौर को चूज करो, बोथ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक। लेटर आप जब अगस्त में एंटर करोगे उस टाइम से आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर देना फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड अब तो इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो भी आती है सीयूईटी में, तो आप उसको भी पढ़ना चालू कर देना। बट फॉर बोर्ड्स संदीप गौर इज द बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स। फॉर इंग्लिश स्टिक टू एनसीईआरटी, नथिंग कम्स बियॉन्ड दैट। Stick to NCERT, NCERT पढ़ो, lectures लगा लो and that would be enough. Then second question arises कि कौन से YouTube channels को follow करने हैं। So first of all सुनील पांडे सर, then रजत अरोड़ा सर, then CA पराग गुप्ता सर, तीनों टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आपको जिससे जो समझ में आ रहा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, जिससे आपको समझ में आ रहा है। बट हाँ, ये टीचर तीनों के तीनों बेस्ट है। मैंने खुद इनसे प्रिपरेशन करी थी अपने एग्जाम गैप्स में एंड उससे पहले भी, सो यू कैन रेफर देम ब्लाइंडली, ट्रस्ट मी। देन थर्ड क्वेश्चन अराइजेज कि आपको अभी से आपका सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग पे। सो इसका ऑब्वियस आंसर है डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, जितना आप डीपली पढ़ोगे इट वुड हेल्प यू इन सीयूटी एज वेल, क्योंकि सीयूटी के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं एंड उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप अच्छे से नहीं करोगे एंड ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो दैट वुडंट वर्क। तो अभी से जितना हो सके डीप पढ़ो, इफ पॉसिबल अगर आपको टाइम मिल जा रहा है तो अभी से एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो फॉर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, दैट वुड रियली हेल्प यू इन सीयूटी। क्योंकि ये वही है ना, एनटीए पूरा बनाता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो अगर आप एनसीईआरटी को ही अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे एंड डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। देन फोर्थ क्वेश्चन अराइजेज, डू यू एक्चुअली नीड अ पेड बैच? इन माई ओपिनियन अ बिग नो, बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अपने टाइम पे पढ़ाई करते हो, नो नीड टू टेक अ पेड बैच। आप यूट्यूब से भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर लोगे एंड सीयूटी भी क्रैक कर लोगे इफ यू बाय एनी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीयूटी। बट बोर्ड्स के लिए यू नीड नॉट टू टेक एनी पेड बैच। इन माई केस आई डिड टेक अ बैच, मैंने लिया था बैच, तो लाइक इट वॉज हेल्पफुल, आई वुडंट से इट वॉजंट हेल्पफुल, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू नो योर स्ट्रेंथ कि मैं कर लूंगा, नो नीड टू यू नो स्पेंड दैट मच। ओके, सो रिलाई ऑन योर नोट्स एंड यूट्यूब वीडियोज, हो जाएगा। अगर आपको सच में लगता है कि मुझे नीड है देन यू कैन टेक। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच डे बाय डे, कैसे गोल्स बनाने हैं, कैसे आपको वीकली टेस्ट देने हैं, कैसे क्या करने हैं। सो माई क्लियर सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर यू इज की कोई भी मान लो जैसे कि आप अभी से आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आप अकाउंट्स का कोई चैप्टर उठा रहे हो, फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप का चैप्टर उठाओ, उसमें जितनी हो सकती है आप डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। कोई लेक्चर देख लो या फिर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स प्रॉपर बनाना। नोट्स मेकिंग इज मस्ट, क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी आपको जरूरत पड़ेगा एंड सीयूटी के टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो नोट्स मेकिंग इज मस्ट, क्योंकि उससे ही आपको एक लाइक आप अगर पढ़ के छोड़ दोगे ना वो आपको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगा, बट अगर आप नोट्स बना लोगे एंड उसको प्रॉपरली रिवाइज करोगे दैट वुड बी यू नो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ये चीज़ आपको करनी है कि नोट्स जरूर बनानी है। तो आपने कोई चैप्टर उठाया, उसको आप अच्छे से लेक्चर देख लो, डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो, नोट्स बना लो, देन कम्स टू दी प्रैक्टिस पार्ट। उसी चैप्टर को उसी दिन या फिर जिस दिन आपने प्रैक्टिस करा, जिस दिन आपको लगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा प्रिपेयर्ड हो गया है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। सो प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इरिस्पेक्टिव वो केस स्टडी है या फिर वो एमसीक्यू है या फिर वो कोई बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी हो
आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, वेदर इट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट में आपको सारे तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका ये इनिशियल डेज है, आपके सिलेबस थोड़ी भागा जा रहा है, इनिशियल डेज है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आपको एग्जाम टाइम पे ऐसा ना लगे कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा। एंड वीकली जो भी टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं आपके स्कूल में या फिर कहीं भी, प्लीज अटेम्प्ट। ऐसा मत करो कि यार कि एग्जाम्स आएंगे तब मैं करूंगा, नहीं, वीकली टेस्ट करो, मार्क्स भले भी लो आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यू विल इम्प्रूव, जितना टेस्ट दोगे उतनी इंप्रूवमेंट होगी। एंड ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए कि फन में पढ़ो, ऐसे लोड लेके मत पढ़ो। उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा कि कैसे आपको मैनेज करना है एकेडमिक्स एंड अदर एक्टिविटीज एज वेल, बट अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि चैप्टर पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा एंड प्रैक्टिस करूंगा जितना ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस डेली के टारगेट्स बना लेना कि आज मेरे स्कूल में या आज मैंने यूट्यूब से ये पढ़ा है, इतने सारे 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में मुझे 1-1 घंटा देना, आधा घंटा देना है, वो आप डिवाइड कर लेना कि आज कितनी नीड है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आज कोई चैप्टर कराया तो उन्होंने बोला कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको अकाउंट्स में आज उस दिन ज़्यादा टाइम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल उस दिन सर ने इको में बस नोट्स ही कराया है, तो आप नोट्स रिवाइज करने में 15 मिनट लगते हैं, तो 3 से 4 घंटा इज मोर देन इनफ। 4 घंटा आप डेली पढ़ते हो ना, मोर देन इनफ फॉर नाउ, ठीक है। तो ऐसे आपका अप्रोच होना चाहिए। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन कि भैया सीयूईटी की प्रिपरेशन कब से चालू करनी है एंड कैसे करनी है। तो मैं आपको सिंपल सा आंसर दूंगा कि अभी आप सीयूईटी की प्रेप चालू मत करो। अभी आप सिंपल 2 सब्जेक्ट को ध्यान में रखो सीयूईटी के, जीएटी एंड इंग्लिश। आप 2 सब्जेक्ट को अभी से लेके चलो, फ्रॉम अगस्त एंड और मे बी जुलाई ऑनवर्ड्स आप सीयूईटी की प्रेप स्टार्ट कर देना। फॉर मैंने तो लेट करा था, मैंने अगस्त से करा था, बट आप जुलाई से चालू कर देना अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन। बट फॉर नाउ 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दो। पर्टिकुलरली इंग्लिश में आपको वोकैब्स पे ध्यान देनी है। एक मैं बुक बता रहा हूँ, WPME वर्ड पावर मेड इजी बुक। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक, इट इज हाईली रिकमेंडेबल। आप इसको मस्ट यूज करो, फॉर सीयूईटी इंग्लिश में जो भी वो कैब्स आते हैं, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है इससे आते हैं, तो आपको इससे पढ़ना जरूर है। अभी से आप 30 मिनट दो, आप 15 मिनट में वो कैब रिवाइज करो एंड 20 से 25 मिनट में आप जीएटी की प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग जो भी है आप जीएटी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। एंड आपको देखना उस टाइम पे जब आप सब सीयूटी की तैयारी स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया होगा, राइट। सो यहाँ से आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके दूसरों से आगे पहुँच सकते हो, बिकॉज सीयूईटी इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको दूसरों से आगे निकलना है। आपको निकलने के लिए बहुत बच्चे 11 से स्टार्ट कर देते हैं अपनी सीयूटी की प्रेप। अगर आप अभी से करना चालू करोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको 11 से करना चाहिए था, बट हाँ इट्स टाइम कि थोड़ा आप टाइम दो। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 3 घंटे आप अपने स्कूल्स के जो भी रेगुलर बोर्ड्स के लिए आप पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दे रहे हो, बट जो 40 मिनट्स 45 मिनट्स आप ध्यान दो अपने जीएटी एंड इंग्लिश। अगर आप अभी से लेके चलोगे ना, ट्रस्ट मी, वो 40 मिनट कैसे एक्यूमुलेट होके ईयर के एंड तक आपको इस लेवल पे पहुंचा देगा कि आपको सीयूटी में डर नहीं लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये सब भी करना है। सो ट्रस्ट मी गाइज, अभी से पढ़ना चालू कर दो फॉर जीएटी एंड इंग्लिश। लास्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसे कैसे आपको सोशल लाइफ एंड आपके एकेडमिक्स को मैनेज करना है। सो इट्स प्रीटी सिंपल, नथिंग मोर हेक्टिक और कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको तो स्ट्रेस तो पहली बात लेनी ही नहीं है, आप क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हो, अभी से आपको पूरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस डेली के गोल्स आप अचीव करो एंड उसके बाद जितना स्पेयर टाइम बचता है 3 घंटे पढ़ने के बाद, जीएटी एंड इंग्लिश करने के बाद, जितना भी स्पेयर टाइम है जस्ट स्पेंड। आपको जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, सारे स्पोर्ट्स, तो आपको जो पसंद है, जो करना आपको पसंद है, डू वॉट एवर यू लाइक। कोई मतलब नहीं है, आपको थोड़ा बहुत इंस्टा चलाना चला लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको इंस्टा बंद करना, जो भी आपको, लेकिन हाँ आपके काम हो जाने के बाद ही वो सब काम करो। आपने पढ़ लिया, आपका आज का गोल कंप्लीट है, डू वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ऐसा नहीं कि आपको मेरा टारगेट कंप्लीट है फिर भी मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे अभी से पढ़ना चालू करके ना 8 घंटे, तो बर्न आउट हो जाओगे, फिर कुछ दिन बाद मन नहीं लगेगा। सो जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपकी हॉबी है, उसको कंटिन्यू रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर माइंड एंड फॉर योर बॉडी एज वेल। जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। एंड उतना बस ये जो भी काम कर रहे हो प्रेजेंट में रहो एंड जितना हो सकता है 100% देने की कोशिश करो। अभी आप पढ़ रहे हो,
100% दो, 1 घंटे बाद आप खेलने जाओगे 100% दो, बस सिंपल एज दैट। एंजॉय करो भाई, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस जितना बोला है उतना करो, that would be sufficient, trust me. Like I have scored 98%, I am in Hansraj College, University of Delhi, so like you can trust me ना, like भरोसा रखो, हो जाएगा, नथिंग मोर स्ट्रेसफुल और कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कीप इट सिंपल, जितना क्लीन और सिंपल रखो, बस डेली के गोल्स अचीव करो, एंड दैट वुड बी इनफ, नथिंग मोर देन दैट। तो एट द एंड डू कमेंट वट एवर आपके दिमाग में डाउट है, कुछ भी रैंडम सा, कुछ भी आपको ऐसा लगे ये तो सिली डाउट है या फिर सिली क्वेश्चन है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस डाउट में लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड कुछ ऐसा मुझे लगेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। बट अभी के लिए आपके लिए सरप्राइज है कि हम एक वीडियो शूट करने वाले हैं। लाइक देयर वुड बी 5 to 6 पीपल from यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लाइक SRCC के एंड हंसराज कॉलेज के, एंड सब स्टेट टॉपर्स होने वाले हैं। तो लाइक इट गोइंग टू बी अ क्रेजी थिंग फॉर यू, एंड उसमें लाइक आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे एंड गाइड यू कि कैसे आपको करना है। सो लाइक स्टे ट्यून्ड एंड बने रहो चैनल पे, बहुत सारी क्रेजी थिंग्स आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अच्छे से पढ़ लो, बाय।